हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। सो नेक्स्ट टॉपिक वुड बी महाराणा प्रताप की का छोटा बच्चा। तो 1540 में इनका जन्म होता है, ज्येष्ठ कुशल थर्ड विक्रमी संवत 1597 कटारगढ़ के बादल महल में। आप सिलेबस में देखेंगे तो महाराणा सांगा के बाद महाराणा प्रताप ही लिखा है। तो पहले हम इन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे और एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी गई है जिसके अंदर राजस्थान हिस्ट्री या जीके आप बोल सकते हैं इन हिंदी की अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है जिसके अंदर अभी पर्टिकुलरली सिर्फ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के टॉपिक्स हम मेंशन कर रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम है आपका जून से लेके जुलाई के बीच में। तो तैयारी करते रहिए। चलिए अब हम पढ़ते हैं महाराणा प्रताप, जिसको की का छोटा बच्चा भी कहते थे। कटारगढ़ के बादल महल में इनका जन्म होता है। आप देखो ना, की का क से है और कटारगढ़ के बादल महल में इनका जन्म होता है। माँ जयवंताबाई सोनग्रा की और पिता उदय सिंह के ये बेटे थे महाराणा प्रताप। हालांकि उदय सिंह का कुछ इतना आप पढ़ सकते हैं कि उनके टाइम पे वैसे क्या क्या हुआ, लेकिन अभी हमारे सिलेबस में गिवन नहीं है वो। पत्नी क्या थी, अजमादे थी। तो उन्होंने कई बार जो है महाराणा प्रताप को आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे वो क्षेत्र में लड़ने के लिए जाते थे तो उन्हें आजमाने की ज़रूरत नहीं थी कि उनके अंदर कितना शौर्य था। भाई इनके थे जगमाल शक्ति सिंह और सगर सिंह। नाना इनके थे अखेराज पालिके सोनग्रा चौहान। ठीक है, माँ भी देखिए सोनग्रा से ही है, तो नाना भी जो थे वो अखेराज ही थे और पालिके सोनग्रा चौहान थे। अब उदय सिंह की एक रानी थी भटियानी रानी धीरबाई। उनके प्रभाव से उन्होंने महाराणा प्रताप को ना उत्तराधिकारी बनाकर जगमाल को उत्तराधिकारी बना दिया। ध्यान से सुनेंगे सभी। उदय सिंह की रानी थी धीरबाई, उनके पुत्र थे जगमाल, और वो जो उदय सिंह थे वो धीरबाई के इतने प्रभाव में थे कि हालांकि महाराणा प्रताप को बनना चाहिए था उत्तराधिकारी, लेकिन वो जगमाल को उत्तराधिकारी बना देते हैं। लेकिन 28 फरवरी 1572 में गोगुंदा में महादेव बावड़ी पर 32 वर्ष की आयु में नाना की सहायता से और ग्वालियर के राम शाह तंवर की सहायता से इनका राज्याभिषेक कर दिया जाता है कुंभलगढ़ के अंदर। ठीक है, तो पिता ने तो किसको बना दिया, जगमाल ने, लेकिन इनके एक तो नाना अखेराज और एक ग्वालियर के राम शाह तंवर, वो इनका राज्याभिषेक कर देते हैं कुंभलगढ़ के अंदर। अब अगर हम ये बात करें कि प्रताप के जब शासक बने तो उस वक्त तक चंद्रसेन भी हमारे सिलेबस में है, चंद्रसेन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो चंद्रसेन तथा सिरोही के राव सुल्तान को छोड़कर सभी अकबर की अधीनता मान चुके थे। सिर्फ दो लोग बचे थे, एक तो चंद्रसेन और एक सिरोही के राव सुल्तान। दोबारा से चंद्रसेन और राव सुल्तान, इनकी मदद किसने करी थी मीन्स राज्याभिषेक करने में, नाना ने और रामशाह तंवर ने। नाना और रामशाह तंवर ने इनकी मदद करी। चंद्रसेन और सिरोही के राव सुल्तान वो थे जिन्होंने अकबर की अधीनता नहीं मानी थी, उसके अलावा सभी मान चुके थे। इनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ, कुंभलगढ़ में हुआ। कब हुआ, 28 फरवरी 1572 में हुआ, गोगुंदा में महादेव बावड़ी पर। राइट, क्यों? क्योंकि उदय सिंह ने भटियानी रानी धीरबाई के प्रभाव में जगमाल को उत्तराधिकारी बना दिया था। थोड़ी मेरी हिंदी जो है वो वन लाइनर्स के बेसिस पे ही है। इंग्लिश के अंदर हम चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन करते हैं, ये वन लाइनर्स हैं पर्टिकुलरली फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और पूरा कॉन्सेप्ट हम इंग्लिश के वीडियोज़ में कवर कर रहे हैं। चलिए, अब 4 दूत, तो इनकी तो ट्रिक ही भी है जमा भाटो, है ना। 4 दूत भेजते हैं अकबर ताकि ये इनकी अधीनता स्वीकार कर ले। ज से जलाल खां, माँ से मानसिंह वही है आमेर वाले, भ से भगवान दास, टो से टोडरमल। तो ये 4 लोग आते हैं जिन चारों को ही वो मना कर देते हैं। हालांकि एक बोलेंगे भी कि इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन ये फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हुए थे तो वो कैंसिल हो गई थी, वो भी अभी हम पढ़ेंगे। टोड के अनुसार जून 1573 में प्रताप मानसिंह की भेंट होती है उदय सागर की पाल पर। तो जबकि फजल के अनुसार गोगुंदा में। एक्चुअली क्या होते हैं, मानसिंह इनसे मिलने के लिए आते हैं, स्टोरीज में ऐसा बताया जाता है, और ये उनसे मिलने के लिए मीन्स उदय सागर की पाल पर जाते ही नहीं है, अपने बेटे को भेज देते हैं, क्योंकि इनका ये मानना था कि हम ऐसे मतलब मानसिंह से मिलना नहीं चाहते थे। ऐसा काफ़ी सारी वीडियोज़ के अंदर मैंने देखा है। तो फजल के अनुसार भगवान दास के समझाने पर
भगवान दास के समझाने पर, ठीक है, जो भगवान दास हैं थर्ड, इन्होंने प्रताप ने खिल्लत स्वीकार कर ली थी, लेकिन व्यक्तिगत रूप से प्रस्थित नहीं होने पर समझौता टूट गया था। राइट, तो ये दो बात आपको ध्यान रखनी है। मानसिंह जो है वो इनको कहाँ मिलते हैं, उदय सागर की पाल पर, जबकि फजल ये कहते हैं कि नहीं, ये गोगुंदा में मिले थे। और भगवान दास के अनुसार प्रताप ने खिल्लत स्वीकार कर ली थी, किंतु प्रताप के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित ना होने पर समझौता टूट गया। प्रताप ने अपना प्रिय हाथी राम प्रसाद भेंट टोडरमल को दिया था। तो अब ये थर्ड वही पर्सन टोडरमल, तो टोडरमल ये टोल्ड किया जाता है, बताया जाता है कि इन्होंने अपना हाथी राम प्रसाद भेंट कर दिया था। कुछ और भी हैं जैसे कि राम प्रसाद, गजराज, गजमुक्त, लूना। एक रीट का पेपर हुआ था अराउंड 2018 की बात है, फैब रीट 2018 की बात है। पहला पेपर था जो कि मैंने राजस्थान का दिया था, इसलिए मुझे याद है। एक्चुअली मेरी बेटी का जन्म हुआ था 2017 में दिसंबर के अंदर, और जस्ट 2 महीने बाद ही एग्ज़ाम था, इसलिए मुझे ये याद है। उस टाइम पे इनके हाथी का नाम पूछा गया था, तो इसलिए मुझे ये याद रहता है। चलिए, हल्दी घाटी युद्ध की जो रणनीति थी वो कब कहाँ बनी थी, मैगजीन दुर्ग में बनी थी, अजमेर के मैगजीन दुर्ग में बनी थी। अब डेट याद रखिए, ये 4 लोग आए, जमा भाटू, जिसमें जलाल खान से रिलेटेड तो कुछ है ही नहीं, मान सिंह से उदय सागर की पाल पर मिले थे, भगवान दास के कहने पे आज खिलत स्वीकार कर ली थी, बट प्रेजेंट नहीं हुए थे प्रताप, और टोडरमल को हाथी गिफ्ट किया था राम प्रसाद। इन तीनों के बारे में मैंने आपको ये बात बताई है। हल्दी घाटी की युद्ध की जो रणनीति है वो अजमेर के मैगजीन दुर्ग में बनी थी। 18 जून 1576, जबकि गोपीनाथ कहते हैं नहीं 18 नहीं 21 जून। हल्दी घाटी रक्त लाई यानी कि राजसमंद के अंदर युद्ध होता है। प्रताप और अकबर की सेना के मध्य युद्ध होता है। अकबर के सेनापति मान सिंह और दूसरे सेनापति आसफ खां और जगन्नाथ कछवाहा थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अकबर के साथ कौन कौन है, मान सिंह है, आसफ खां है और जगन्नाथ कछवाहा है। मान सिंह का हाथी, और देखो एक जगन्नाथ कछवाहा वो भी थे जिन्होंने महाराणा सांगा को मालदेव ने और जगन्नाथ कछवाहा बस्सा जो लेकर गए थे, है ना, जब उनकी बस्सा पाली के अंदर लेकर गए थे, जब वो घायल हो गए थे सांगा। ठीक है, और एक जगन्नाथ कछवाहा ये भी हैं। अभी आप मुझे बताइए क्या ये दोनों सेम है या अलग अलग है? थोड़ा सा आप रिलेट कर सकते हैं उनके जन्म और इनके जन्म से रिलेटेड, बट फिर भी ट्राई टू रिलेट इट। मानसिंह का हाथी मर्दाना, तो माँ से मानसिंह, माँ से मर्दाना, ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। प्रताप का पड़ाव लोसिंह, तो प्रताप भी कोई सिंह से कम तो थे नहीं, है ना, सिंह के जैसे थे। तो प्रताप का पड़ाव कौन सा था, लोसिंह गांव। मानसिंह का माँ से याद रखना है मंडलगढ़ मोलेला। चलिए, प्रताप के हरावल कौन थे, तो हा से हरावल, हा से हाकिम खां सूरी थे। ये एक्चुअली देखो, मैं ये नहीं बोलती कि ट्रिक्स बहुत प्रॉपर है, याद रह जाता है। आप एक दो बार वीडियो को सुनेंगे ना, और खासकर पेपर से पहले क्योंकि देखो अराउंड 15-20 मिनट्स की वीडियो रहेंगी, सभी टॉपिक्स पर रहेंगी। आप वो पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, आपको पूरी राजस्थान जी के हम तब तक कवर करा देंगे। तो शॉर्ट एंड स्वीट वीडियोज़ हैं, आप थोड़ा थोड़ा याद रह जाएगा कि हाँ मैम ने हरावल बोला था, हाकिम खां सूरी बोला था, माँ से मर्दाना बोला था, माँ से मांडलगढ़ बोला था, तो थोड़ा सा याद रह जाता है। बस ये तरीका है और कोई तरीका नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग भी अपने लर्न कर सकते हैं जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। चंदावल दस्ता यानी कि पीछे रहने वाले कौन कौन थे, पुरोहित गोपीनाथ, जयमल मेहता, चारण जैसा। मैंने आपको पहले बता दिया ये 1 लाइनर्स है, यू हैव टू क्रैम देम, लर्न करना है, यहाँ पे कोई कहानी नहीं है। पुरोहित गोपीनाथ, तो पीछे से पुरोहित गोपीनाथ, जयमल मेहता भी पीछे रह गए, चारण जैसा भी पीछे रह गए। भील सरदार पुंजा को जिस प्रताप ने राणा की उपाधि दी तथा दरबार में बराबरी का दर्जा दिया, भील सरदार पुंजा थे को जिसे प्रताप ने राणा की उपाधि दी, यानी कि प्रताप ने पुंजा को बोला कि ये राणा है। मुगल हरावल का नेतृत्व जगन्नाथ कछवाहा कर रहे थे, ये अभी हमने भी पढ़ा, जगन्नाथ कछवाहा, आसम खां, मानसिंह, ये सब अकबर के साथ थे। अकबर के आने की झूठी अफवाह मित्तर खां, तो मिथ क्या होता है, मिथ इंग्लिश में बोलते हैं ना झूठ, तो मित्तर खां ने झूठ ही बोला और मतलब झूठी अफवाह फैला दी। प्रताप ने, अब देखो प्रताप ने एक बहलोल खां था उसको और उसके घोड़े को तलवार में एक ही वार से काट दिया था। ठीक है, ये महाराणा प्रताप है, ये मान लो कोई घोड़ा है ना, राइट, ड्राइंग तो मेरी बहुत ही ज़्यादा बुरी है। इसके ऊपर बैठे हैं बहलोल खां और महाराणा प्रताप ने तलवार मारी और एक ही साथ में इन दोनों को काट दिया, बहलोल खां को भी और घोड़े को भी। चलिए, अब आ जाओ, प्रताप का रण क्षेत्र से निकलने के लिए बड़ी सादड़ी के झाला बीदा ने राज्य चिन्ह को धारण किया, जैसे उसमें झाला अज्जा थे, है ना, किसके अंदर थे, महाराणा सांगा के समय, यहाँ पे कौन है, झाला बीदा।
मुगल सेना ने गोगुंदा में पड़ाव डाले रखा है ना, वो वहाँ से जा ही नहीं रहे थे, गो ही नहीं हो रहे थे, मतलब गोगुंदा में ही पड़ गए थे। पुंजा भील की नाकेबंदी से परेशान होकर मुगल सेना लौट गई, क्योंकि ये वही पुंजा है जिसको प्रताप ने राणा की उपाधि दी है। चलिए अब आ जाते हैं आगे। सगत सिंह ने प्रताप को युद्ध स्थल से निकलने में मदद की। तो सगत, सगत, स क्या होता है? अच्छा होता है। तो ये अच्छे थे जिन्होंने प्रताप को मदद की युद्ध स्थल से निकलने की। ये जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है? अमर काव्य वंशावली, राज प्रशस्ति और सागर रासों से, है ना। तो अमर काव्य वंशावली, राज प्रशस्ति और सागर रासों से प्रताप कोल्यारी गांव में पहुंचे। कमलनाथ पर्वत के समीप आवरगढ़ में अस्थायी राजधानी बनाई। तो आ से आवरगढ़, आ से अस्थायी राजधानी बनाई। कोल्यारी से, तो कोल्यारी से कहाँ पे गए हम? हाँ, प्रताप कोल्यारी गांव में पहुंचे और कोल्यारी गांव में पहुंचने के बाद अस्थायी रूप से आवरगढ़ में राजधानी बनाई। कोल्यारी से कुंभलगढ़ गए। इनके मुगल इतिहासकार कौन थे? अल बदायूनी, ठीक है, अल बदायूनी। तो ये बताते हैं। तो मुगल इतिहासकार थे। मुतखब उत तवारिख के ने इस युद्ध में मुगलों की नैतिक पराजय बताई। तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। उस तारीख में, तो तवारिख ने इनकी नैतिक पराजय बताई है। और चेतक की समाधि बालीचा गांव में, इसको तो आप सब जानते होंगे। पाली के भामा शाह ने प्रताप को 25 लाख की संपत्ति ढोलन गांव में चूलिया जलप्रपात पर दी। अबुल फजल ने अपनी आईने अकबरी में लिखा है कि इस युद्ध के बाद अकबर ने मान सिंह से नाराज होकर उसकी ड्यूटी बंद करवा दी और स्वयं अकबर ने नवंबर 1576 में प्रताप के विरुद्ध अभियान कर उदयपुर को जीत मोहम्मदाबाद नाम रखा। तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए। अब आएगा 1577, 78, 79। अब किसको भेजेंगे? शाहबाज खां को भेजेंगे, है ना। तो बाद में किसको भेजा? शाहबाज को भेजा गया, क्योंकि अभी तो कुंभलगढ़ में पहुंच गए थे ना वो। तो शाहबाज खां ने कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया। तो क्योंकि मानसिंह हेल्प नहीं कर पाए अकबर को ज़्यादा, तो अकबर मानसिंह से नाराज़ हो गए और उनसे परेशान हो गए और उनकी ड्यूटी बंद करवा दी और उदयपुर को जीत कर तो मोहम्मदाबाद नाम रख दिया। फिर शाहबाज खां को भेजा कि तुम जाओ, तुम लड़ो। तो उन्होंने कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया। 1580 में रहीम के मेवाड़ अभियान के दौरान अमर सिंह ने शेरपुर में रहीम की बेगमों को बंदी बना लिया, किंतु प्रताप के आदेश पर वापस भेज दिया। तो रहीम रहम किया गया बेगमों पर और उनको रिहा कर दिया गया। तो ये था अपना हल्दी घाटी का युद्ध। अब है दिवेर का युद्ध। तो दिवेर का युद्ध और पढ़ेंगे, जो कि अक्टूबर 1582 के अंदर हुआ, वो 1576 के अंदर हुआ था। 1582 में दिवेर के युद्ध में प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने अकबर के चाचा और दिवेर के गवर्नर सुल्तान खां को मार डाला। तो यहाँ प्रताप के बेटे हैं अमर सिंह, जो कि अकबर के चाचा, क्योंकि प्रताप सिंह की लड़ाई चल रही है अकबर के साथ, तो अकबर के चाचा होंगे, है ना, इसके पिता के भाई होंगे। और अमर सिंह उनको मार डालेंगे और सुल्तान खां को भी मार डालेंगे। अब यहाँ पे देखो बहुत अच्छी ट्रिक है कि दीवार तक, मैराथन क्या होता है? भागना, है ना, रेस में भाग लेना, पैदल पैदल चलना। तो मैराथन दीवार तक करनी है। तो टोड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। बहुत पहले पेपर में पूछा जाता था, अब तो थोड़ा कम पूछा जाता है। दिसंबर 1584 में प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान भारमल, क्योंकि भारमल के छोटे पुत्र थे जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में भेजा। जगन्नाथ कछवाहा की समाधि 32 खंभों की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। प्रताप ने आमेर के मालपुरा क्षेत्र को लूटा तथा झालरा तालाब के निकट नीलकंठ महामंदिर भी बनवाया। तो यहाँ पे इनको भेजा गया जगन्नाथ कछवाहा को। इनकी जो समाधि है वो भी भीलवाड़ा के अंदर है, लेकिन उससे पहले ये मालपुरा क्षेत्र को लूट लेते हैं और झालरा तालाब के निकट नीलकंठ का महादेव मंदिर भी बनवाते हैं। प्रताप ने राजधानी 1585 में 1585 में लूना चावंडिया को पराजित कर चावंड को बनाया और चावंड में चामुंडा का मंदिर बनवाया। तो यहाँ प्रताप जो हैं वो चावंडिया को जीत चुके हैं और चावंड से ही चावंड को राजधानी बनाया और चावंड में ही चामुंडा का मंदिर बनवाया। फिर फाइनली प्रताप की मृत्यु होती है 1597 में और अकबर को मृत्यु की सूचना दे के आते हैं दुरसा आढ़ा। तो इन्होंने ज़्यादा दूरी के बारे में सोचा नहीं और जल्दी से जाके उनको खबर दे दी दुरसा आढ़ा को।
बारडोली उदयपुर में प्रताप की 8 खंभों की छतरी है। तो प्रताप बहुत बड़े हैं, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा उदय हुआ है, तो बारडोली उदयपुर में इनकी 8 खंभों की छतरी है। टोड ने, देखो दिवेर का युद्ध मैराथन का युद्ध है, इसके अलावा हल्दी घाटी के युद्ध को टोड ने क्या कहा है, मेवाड़ की थर्मोपोली। कैसे याद रखोगे, देखो पॉलीथिन के अंदर हम हल्दी लेके आते हैं, तो हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली। अल बदायूनी ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा है, और अबुल फजल ने इसे खमनूर का युद्ध कहा है। ठीक है, ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दरबारी इनके थे चक्रपाणी मिश्र, जिनकी रचनाएं हैं विश्व विल्लभ, जिसके अंदर वराह मिहिर की वृहत संहिता पर आधारित वृक्ष आयु विज्ञान ग्रंथ व्यवहार आदर्श राज्याभिषेक पद्धति और मुहूर्तमाला लिखी हुई है। प्रताप ने संगीत मूर्ति कला और चित्रकला को भी संरक्षण दिया। निसारुद्दीन चित्रकार थे, जो कि इन्हीं के यहीं पे थे। 6 राग और 36 रागनियों का ध्यान चित्र बनाकर चावन शैली को जन्म दिया और रागमाला सेट तैयार किया। उदयपुर के निकट हरिहर मंदिर शैव व वैष्णव धर्म की एकता का प्रतीक है। तो ये हमने महाराणा प्रताप को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत शॉर्ट एंड बहुत ही मतलब मैं वीडियोस वन लाइनर्स के बेसिस पर बना रही हूँ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि काफ़ी अपने कॉमर्स के बच्चे हैं जो कि हिंदी मीडियम में राजस्थान जीके कर रहे हैं, और बाकी भी एस्पिरेंट्स हैं जो कि राजस्थान जीके हिंदी में कर रहे हैं। तो मैंने सोचा उनके लिए भी कुछ ना कुछ जो भी हम कर सकते हैं, और रिवीजन भी हो जाता है, अपना भी रिवीजन होता ही है। तो प्लेलिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं, अभी स्पेसिफिकली फर्स्ट ग्रेड के टॉपिक्स पर आपको वो वीडियोस मिलेंगी। एक पूरी प्लेलिस्ट है जिसके अंदर राजस्थान जीके इन हिंदी, मैं वहाँ पे फर्स्ट ग्रेड भी डाल दूँगी, तो आप वहाँ से ये वीडियोस देख सकते हैं, सुन सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। सो थैंक यू।